हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको TMJ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। TMJ जॉइंट दैट मीन्स कि हमारा लोअर जॉ जब लॉक हो जाता है, यानी लॉक जॉ की प्रॉब्लम होती है, तब हम TMJ जॉइंट को मोबिलाइज करा के मुंह को पूरा खोलने की कोशिश करते हैं। इस केस में होता क्या है, मुंह हमारा वर्टिकल पूरा नहीं खुल पाता है, लैटरल तो फिर भी खुलता है लेकिन वर्टिकल पूरा नहीं खुल पाता है। ये होता है कान के पीछे एक नर्व होती है, उस पर इन्फेक्शन की वजह से होती है, या हम लोअर जॉ और अपर जॉ में अगर हम टीथ निकलवाते हैं तो कई बार नर्व पे प्रेशर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि जब हमारा जॉ लॉक की प्रॉब्लम होती है तो हम TMJ जॉइंट को कैसे मोबिलाइज कराते हैं और कैसे क्या एक्सरसाइज करा के हम पेशेंट के मुंह को मतलब पूरा खोलने की कोशिश करते हैं, पूरा खोलते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे और देखते हैं कि इसमें क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। चलते हैं पेशेंट पे। में दो मूवमेंट होती है, एक तो वर्टिकल होती है और दूसरा ये लैटरल होता है। तो इनका लैटरल मूवमेंट तो प्रॉपर है लेकिन वर्टिकल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, यानी TMJ जॉइंट हमारा लॉक है जिससे कि लॉक जॉ की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केस में ये होता क्यों है, कई बारी जो कान के पीछे नर्व होती है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, कई बारी टीथ की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आज मैं जो मोबिलाइजेशन बताऊंगी वो TMJ के लिए बताऊंगी। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल बैठा के और हम नीचे की तरफ जॉ को अपने रेसिस्टिव फोर्स से मूव करेंगे, नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, ये देख सकते हैं, पुल करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो एक मूवमेंट तो ये हुई, ये देख सकते हैं इस तरह से। दूसरी मूवमेंट में पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप अपना जॉइंट जो है फेस बिल्कुल रिलैक्स रखें और इस तरह मूवमेंट करवाएंगे, इस तरह से ये इस तरह से। सेकेंड मूवमेंट जब मैंने आपको बताया कि जब हम वर्टिकल करते हैं तो पेशेंट का प्रॉपर सेल्फ नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको प्रेशराइज करके पैसिवली यानी लोअर जॉ को हम होल्ड करके और नीचे की तरफ पुल करते हैं जिससे कि मैंडिबल पूरा खुले, TMJ जॉइंट मोबिलाइज हो और मूवमेंट नॉर्मल हो, रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो नॉर्मल हो। अगर पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि ये एक्सरसाइज घर पे भी करें, तो हम इसको हेल्प से भी मतलब सेल्फ कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टिक। इसका एक तरीका ये भी होता है कि इस तरह का हम कोई स्टिक ले लेते हैं, आइसक्रीम स्टिक, और जितना पेशेंट का ये बक्कल जो मुंह है वो खुल रहा है, आप खोलिए, पहले हमने इसको ये नाप लिया, इतना देख सकते हैं खुल रहा है, तो ये आइसक्रीम स्टिक है, तो हम नाप के और उस हिसाब से इसको कट कर लेंगे। कट करके हम इस तरह से टिश्यू पेपर में रैप कर लेते हैं ताकि किसी तरह से पेशेंट को और स्किन पे प्रॉब्लम ना हो, स्किन को हार्म ना करे। और फिर हम इस तरह से खोल के इसमें बोलेंगे कि आप इसको फंसाइए। ये हो गया वर्टिकल। इस तरह फंसा के 1 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। पेशेंट को पेन फील होगा बट टॉलरेट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन फिर इसको वापस निकाल लेंगे और रिलैक्स करेंगे। इस तरह से इस मूवमेंट को हम एक बारी में 10 से 20 बारी रिपीट कर सकते हैं। वापस खोलिए, फंसाइए अपने दांत में। ये आप देख सकते हैं वर्टिकली मैक्सिमम इसकी हेल्प से, जो आइसक्रीम स्टिक है उसकी हेल्प से वर्टिकली मूवमेंट हो रही है, ये देख सकते हैं। ये तो हुई तब जब हम वर्टिकली मैक्सिमम ऑलमोस्ट रेंज के नज़दीक है, तब हम वर्टिकली इस तरह से खोल रहे हैं। अगर मूवमेंट कम होती है तो इसको हम लैटरली इस तरह से, आप दबाइए, टीथ को दबाइए, इस तरह से नीचे प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए पूरा। यस, जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेशराइज होगा, TMJ जॉइंट जो है प्रेशराइज होगा। पेशेंट को इस यहाँ पे ये होता है हमारा TMJ जॉइंट, यहाँ पे पेशेंट को प्रेशर फील होगा। तो इसको हम बंच बना के भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, ये एक्सरसाइज हम विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक से भी करते हैं। जब पेशेंट का मुंह, इनका तो जैसे पूरा खुल रहा है लेकिन कितनों पेशेंट का जो इतना खुलता है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को लगाते हैं। इस तरह से आइसक्रीम स्टिक का हम बंच बनाएंगे और इनके मुंह में इस तरह से डालेंगे। जैसे जैसे मुंह खुलता जाएगा हम इस पर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को ऐड करते जाते हैं, इस तरह से ये कंप्लेन करते हैं। तो इस पॉइंट पे हम अल्ट्रासोनिक जो हमारी थेरेपी होती है फिजियोथेरेपी में, हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी यहाँ पे देंगे
7 मिनट के लिए कंटिन्यूअस मोड पे, जिससे कि यहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो और पेशेंट का स्वेलिंग और पेन रिलीफ हो। ये पॉइंट है, मतलब हम जब ये जॉ को खोलेंगे तो हमें ये जॉइंट फील होगा अपने फिंगर से फील करते हुए। ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे। इस तरह से हम मैनुअली भी इसको पहले मसाज करेंगे थोड़ी सी सरकमडक्टरी और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक और टेंस भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि यहाँ का इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा और मसल रिलैक्स कर जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो मेरे वीडियो को उस तक आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मेरे से अपने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।